उत्तराखंड में लगातार गौकशी के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में कई जगहों से ऐसी वारदातों को अंजाम देने वालों को पकड़ा गया है। अब ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए जहां एक तरफ बीजेपी के विधायक विनोद चमोली टास्क फोर्स बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दून एसएसपी ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बढ़ रहे गौकशी के मामले, विधायक विनोद चमोली ने जताई चिंता, टास्क फोर्स के गठन की उठाई मांग, लेकिन दून एसएसपी ने किया इनकार। उत्तराखंड में गौकशी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 2 दिनों में शहर में गौकशी के मामले सामने आने के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने जोरदार हंगामा किया, तो वहीं अब इस मामले पर लगाम लगाने के लिए धर्मपुर से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने टास्क फोर्स की मांग की है। विधायक विनोद चमोली का कहना है कि इस तरह के गौकशी के आरोपियों की अरेस्टिंग के लिए एक टास्क फोर्स बननी चाहिए, जिसके लिए वो सीएम से बात करेंगे। साथ ही इस घटना को विधायक ने चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि चुनाव के दौरान दूसरा पक्ष माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। गौहत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। परसों भी एक घटना घटी, उसके बाद कल एक नंदी काट दिया गया, और वो भी ऐसे स्थान पे काट दिया गया जहाँ पर हम अटल जी का पार्क बना रहे हैं अटल जी के नाम से। तो इसको लेकर बड़ा आक्रोश क्षेत्र में रहा। कल वहाँ जाम भी हुआ, मुझे मौके पे जाना पड़ा, और मैंने फिर एसएसपी से भी बात की और मुख्यमंत्री से भी बात की, और उसका परिणाम यह है खैर कि कल रात 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन मैंने इनको कहा है कि एक टास्क फोर्स बनाकर जो भी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, इसको बाकायदा रेड होनी चाहिए, इसका सर्च होना चाहिए, और जो लोग इस तरह के अपराधों में लिप्त हैं पहले से, उनके ऊपर में कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो गैंगस्टर की हो, चाहे गुंडा एक्ट की हो। पिछले 2 दिनों में हरबशवाला और टी स्टेट के पास हुई गौकशी की सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने पहुंचकर हंगामा करने के साथ ही चक्का जाम भी किया था, जिसके बाद दून पुलिस गौकशी में शामिल 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर चुकी है। लेकिन हिंदू संगठन के अध्यक्ष विकास वर्मा का कहना है कि इस तरह की गौकशी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को टास्क फोर्स बनानी चाहिए, ताकि ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। देखिए, घटनाएं 2 नहीं है, अभी लगातार 3 घटनाएं होगी चांचक में हमारे सामने, और पुलिस को सूचना मिलने के बाद ही पुलिस कार्रवाई नहीं करती। हम लोगों ने औचक छापा मारा तो देखा गया वहाँ गोवंश कटान चल रहा था। मौके पर आरोपी भाग गए, पुलिस ने उनको पकड़ा बाद में, लेकिन एक स्पेशल टास्क फोर्स गौरक्षा के लिए बनाना अनिवार्य है, और ये मुझे लगता है कि सीएम साहब उसको अधिकार अधिक दें, और जिससे कि ये प्रदेश में गौकशी की जितनी घटनाएं वो तत्काल प्रभाव से रुकेंगी। वहीं देहरादून एसएसपी का कहना है कि गौकशी के मामलों के लिए टास्क फोर्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस लगातार गौकशी पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, जो बेसिक जो पुलिस का काम है, जैसे आपने देखा होगा इस विगत 1 साल में हमने 35 ऐसे गौ तस्करी में जो लिप्त थे या गौवंशी क्रूरता में लिप्त थे, उन सबकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई, और इसमें जितने भी ऐसे कोई मामले अगर आते हैं तो तत्काल उस पर पुलिस कार्रवाई भी करती है। तो इसमें कोई अलग फोर्स की आवश्यकता ना होगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा जो पब्लिक के साथ जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो और विभिन्न संगठनों से इन्फॉर्मेशन आती है और लोग भी बताते हैं, वो ज़्यादा हम इसको और अच्छा करेंगे, जिससे कि ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो हम तत्काल पुलिस उस पर एक्शन कर ले। गौकशी पर रोक लगाने के लिए एक तरफ जहां बीजेपी विधायक और हिंदू संगठन टास्क फोर्स की मांग कर रहा है, तो वहीं एसएसपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि टास्क फोर्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस आखिर कैसे इन वारदातों पर लगाम लगाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।